गुड इवनिंग ऑल। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही मज़ेदार चीज़ और बहुत ही आगे आप लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाली है, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से आज की क्लास समझना। और मज़ेदार ये है इन द सेंस कि हम एपीआई को कॉल करेंगे। एक गेट टाइप की एपीआई होती है, एपीआई के बारे में पहले बताया था, फिर भी हम बता दे रहे हैं। देखो एपीआई होती है, एपीआई का मतलब एचटीटीपी रिक्वेस्ट। एचटीटीपी रिक्वेस्ट दो तरह की होती है, एक होती है गेट टाइप की, एक होती है पोस्ट टाइप की। गेट टाइप में क्या करते हैं, जैसा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि गेट टाइप में हम डेटा को गेट करते हैं, डेटा को लेते हैं, ठीक है, सर्वर से। पोस्ट टाइप में हम सर्वर को डेटा देते हैं, तो उसी तरह से है। तो हम गेट टाइप में क्या करेंगे, एक तरह से हम डेटा को फैच करेंगे, डेटा को फैच करेंगे और अपने ऐप में दिखाएंगे। यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे, वहाँ पे हम दिखाएंगे, ठीक है। तो दो तरह की एपीआई होती है, तो उसी तरह से हम एक गेट टाइप की एक एपीआई है। और एपीआई में क्या है कि एक थर्ड पार्टी एपीआई है जो फ्री एपीआई मिल जाती है यहाँ से, क्योंकि आजकल क्या है कि फ्री बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम फ्री एपीआई मिल जाती हैं, तो हम फ्री एक एपीआई वाला है, तो उससे हम क्या करेंगे, फ्री एपीआई को फैच करेंगे और फ्री एपीआई को अपने ऐप में लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो फ्री वाला जो एपीआई वाला है वो बताएंगे। देखो आपको एक होता है रिक्वेस्ट रेज रिक्वेस्ट ऐसे करके होता है, अभी बता रहे हैं ये वाला क्या है उसका। देखिए ये है REQ रिक्वेस्ट REQ.in, ये अपनी इंडिया की वेबसाइट है। और ये क्या करती है, ये फ्री एपीआई प्रोवाइड करती है, ठीक है। इनकी ऑलरेडी सर्वर बनी हुई एपीआई हैं और उसको हम क्या करेंगे, बस खाली एक तरह से क्या ये क्यों ये लोग देते हैं, क्योंकि जो हम जैसे डेवलपर होते हैं वो लोग डायरेक्टली यूज करें। क्योंकि जो फ्रंट एंड डेवलपर यानी कि फ्लटर डेवलपर है, वो फ्रंट एंड डेवलपर कहलाता है, तो वो एपीआई जो होती है वो बैक एंड डेवलपर बनाता है हमेशा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हम इसकी बनी हुई एपीआई है तो उसको यूज करेंगे। देखो लिस्ट ऑफ यूजर्स, यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ यूजर्स लिखा हुआ है, सबसे पहले गेट लिखा हुआ है, गेट टाइप की एपीआई और लिस्ट ऑफ यूजर्स, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ यूजर्स पे हम क्लिक करेंगे, देखो तो ये गेट टाइप की एपीआई आ गई है, ठीक है। ये गेट टाइप की एपीआई है और इसका यूआरएल ये है एपीआई का, ठीक है। सिंपल सा एक यूआरएल है, उसमें पेज नंबर 1 पर फाइल करेंगे तो पेज नंबर 1 पे हमारी कितनी रिक्वेस्ट आएंगी, पेज नंबर 1 पे हमारी इसमें दे रहे हैं कितनी आ रही है, टोटल पर पेज 6 रिक्वेस्ट दे रहे हैं। न्यू पेज सोर्स, हाँ, तो इस तरह से ये दिख रहा है। देखो ये डेटा आ रहा है, ये जेसन में डेटा आ रहा है, इसको बोलते हैं जेसन, ठीक है, जेसन फॉर्मेट। जो इस तरह से देखो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं ना आसपास, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये इसको बोलते हैं जेसन टाइप, JSON, जेसन, ठीक है। ये जेसन टाइप में होता है। जब भी कोई एपीआई का रिस्पॉन्स आता है या जाता है, मतलब जब भी आता है जाता है तो हमेशा जेसन में आता है, ठीक है। सर्वर जो भी रिस्पॉन्ड करता है वो जेसन में आता है मोस्टली, ठीक है, जो कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमारी ये तो एपीआई काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो ये एपीआई है इसमें देखो डेटा आ रहा है लिस्टिंग, ठीक है। आईडी नंबर 1 पे आईडी नंबर ये एक ये हो गया, एक 2 ये हो गया, ऐसे करके 6 तक आ रहे हैं, 6 यूजर आ रहे हैं, 6 यूजर की लिस्टिंग आ रही है। अगर हम पेज नंबर 2 पे यहाँ से फैच करेंगे तो पेज नंबर 2 की अलग आईडी आ जाएगी, अलग यूजर आ गए। जैसे 6 पहले नंबर पेज पे आ गए और अगले पेज पे अगले 6 ऐसे करके आते रहते हैं। जैसे पेज नंबर 3 अगर 3rd पे जाएंगे तो अगले 6 आएंगे। तो इस तरह से ज़्यादा है नहीं, रिकॉर्ड है टोटल 12 ही रिकॉर्ड है। पेज नंबर 3rd पे डेटा है ही नहीं है, पेज नंबर 3rd पे गए तो डेटा है नहीं, टोटल 12 ही रिकॉर्ड है, तो इसलिए पेज नंबर 2 पे ये आ गया, ठीक है। तो अब हम देखो क्या करेंगे, इस डेटा को अपनी मोबाइल ऐप में कैसे इसको यूज करेंगे, ठीक है। इतना किसी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई ऐसा तो नहीं, मतलब कुछ ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं हमने क्या स्टार्ट कर दिया, किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो मुझे बताए। देखो बहुत ही ईजी है। हम क्या करेंगे, हम जो हमारे ऐप में देखो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, बहुत ही ब्लैंक ऐप है, ठीक है। देखो हमारा लिप फोल्डर है, लिप फोल्डर के अंदर ऐप है, मेन है और स्प्ले स्क्रीन है। देखो ये वाली 4 फाइल हैं टोटल। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम आपसे क्लास लेंगे, क्लास नंबर 23 हो गई है, तो उसमें हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा फाइल्स ले लेंगे, जिससे क्या है कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए हम जो क्लास का टॉपिक होगा मेन उसी की फाइल्स को रखेंगे, बाकी हम उसमें रखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए कन्फ्यूजन ना हो। तो चलते हैं, देखो तो हमारी एक सबसे पहले ऐप होगी, मेन होगी। आप देखो क्या करेंगे, इस वाली फाइल को क्या करते हैं, डेटा स्क्रीन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ डेटा स्क्रीन फर्स्ट, ये हमारा पेज है डेटा स्क्रीन फर्स्ट के नाम से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम
ये देखो हमारा ऐप को एक बार रिस्टार्ट करेंगे, कहाँ गया, अच्छा क्लोज हो गया क्या ऐप, एग्जिट कर गया। ऐप को दोबारा से स्टार्ट करेंगे और तब तक स्टार्ट हो रहा है, तब तक क्या करेंगे, देखो जो हमारी एपीआई है उसको हम अपने पेज में कैसे कॉल करते हैं, हमने पहले ही बताया था। हमने देखो लॉगिन वाले में लगाया था और ओटीपी वाले स्क्रीन पे लगाया था, लेकिन वो थी पोस्ट टाइप की। अब हम गेट टाइप की एपीआई लगाएंगे, ठीक है। तो पेज देखो क्या होता है, कुछ नहीं होता, नॉर्मल देखो हमारा ये पेज है, ठीक है, जो स्टैटिक पेज था हमारा। और अभी हम देखो इसको हटा देते हैं लिस्ट बिल्डर को, जिससे कि कन्फ्यूजन होगा। और यहाँ पे टेक्स्ट दे देते हैं डेटा हेयर। चेंजेस थोड़ा सा कर दिए हमने। इसके कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के साथ चलना पड़ता है। इसमें पहले स्मॉल डी लगा हुआ था तो इसलिए ब्लू ब्लू सी दे रहा था, एक तरह से वार्निंग एरर। तो कोड हमारा इतना आ गया, देखो ये भी हटा देते हैं, किसी काम का नहीं है। देखो हमारा ये फंक्शन है, ठीक है, ये एक तरह से ब्लैंक पेज समझ लो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या है कि ये पेज का नाम चेंज हुआ, इसलिए दिया। तो हमारा ऐप फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि पेज का नेम चेंज हो गया था। नल, क्या नल बोला, हमारा ब्लैंक पेज बन गया, ठीक है। हमने क्या किया, स्प्लैश स्क्रीन जो थी हमारी, उसमें हमने जो हमारा पेज है जिसपे हम कॉल करेंगे, हमने यहाँ से कॉल कर दी, सिंपल थी जो हमारी सिंपल स्प्लैश स्क्रीन थी, जिससे क्या होगा ऑटोमेटिक आती है वो, ठीक है। ये देखो ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन है, देखो रिस्टार्ट करेंगे हम ऐप को। इसको ना छोटा कर लेते हैं, जैसे कि दोनों चीजें साथ में दिखती रहें। अब हमने एक स्क्रीन पे दोनों लगा लिए, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है, दोनों स्क्रीन दिख रही हैं। अब देखो हम रिस्टार्ट करेंगे ऐप को, ठीक है। हमने ऐप को रिस्टार्ट किया, हमारी स्प्लैश स्क्रीन आएगी और हमारा वो ब्लैंक पेज आएगा जो हमने ये वाला कॉल कराया, ठीक है। अब देखो स्प्लैश स्क्रीन को हम क्लोज कर देते हैं, जिससे क्या है कन्फ्यूजन थोड़ा कम करेंगे जिस काम पे जिस फाइल पे काम करेंगे। ये देखो डेटा स्क्रीन फर्स्ट पेज ये वाली है, ठीक है, ये वाली। तो ये एक तरह से ब्लैंक ही है, कुछ कोड लिखा हुआ है, बहुत ही नामात्र कोड है, जिसके बारे में पहले हमने कई बार एक्सप्लेन भी किया है। तो अब देखो क्या कर रहे हैं, एक तरह से ब्लैंक पेज होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ डेटा हेयर, जो हमने यहाँ पे दिया है डेटा हेयर, और ऊपर हमने टाइटल लिखा हुआ फैच डेटा फ्रॉम रेस्ट एपीआई। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इस पेज पे आए, ठीक है, ध्यान से समझना, जैसे ही ये पेज लोड हो, हमको लोड पे ना इस स्क्रीन पे जितने भी ये है ना, ये लिस्ट ऑफ यूजर्स हैं, यानी कि कम से कम लिस्ट ऑफ यूजर्स हैं ये। तो बहुत ही ध्यान से समझना। और कुछ लोग अभी आए तो हम एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। देखो आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, आज हमने देखो ये गेट टाइप की एपीआई है ये, ठीक है। ये गेट टाइप की एपीआई क्या है कि ये देखो फ्री एपीआई होती है। request-raise.in ये एक वेबसाइट है जहाँ से हमें इसका जो यूआरएल है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये क्या है कि गेट टाइप की एपीआई है, इसमें क्या है लिस्ट ऑफ यूजर्स मिल रहे हैं हमको यहाँ पे। एक तरह से फ्री एपीआई को यूज करने के लिए होता है, जो भी डेवलपर्स होते हैं वो फ्री एपीआई यूज कर लेते हैं, बहुत सारे फ्री आजकल आ गए हैं मार्केट में। तो एक तरह से फ्री एपीआई है, इसको हम यूज करेंगे अपने मोबाइल ऐप में। इसमें क्या है कि लिस्ट आ रही है, ठीक है, इस लिस्ट को हम अपने ऐप में व्यू कराएंगे रीडेबल फॉर्म में। जैसे कि एक तरह से होता है ना, ये तो लिस्ट आ गई डेटा, लेकिन ऐसा किसी को डेटा देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो ये डेटा आ रहा है सर्वर से, ठीक है। इस डेटा को हम अपने ऐप में यूज करेंगे। तो हमने एक पेज बनाया हुआ है, ठीक है,
एक ब्लैंक पेज बनाया हुआ हमने, पूरा पूरा एकदम ब्लैंक फोल्डर, ब्लैंक प्रोजेक्ट लिया हुआ है। इसमें हम स्प्लैश स्क्रीन में हमने जो एक ब्लैंक पेज है जहाँ पे हम एपीआई को कॉल कराएंगे, वो हमने यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन में लिंक करा दिया है। स्प्लैश स्क्रीन में लिंक करा, जैसे ही हमारा आएगा तो देखो ये ब्लैंक पेज आएगा, ठीक है। ये वाला जो हमने पेज बनाया ब्लैंक पेज, तो यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही ये पेज लोड होगा तो हमारी एपीआई का डेटा यहाँ पे आएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, जैसे ही ये पेज लोड होगा, ऑन लोड पे हमको यहाँ पे एपीआई का डेटा लाना है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, एक ऑन लोड के लिए एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले वो वाला फंक्शन लिखेंगे। जैसे ही पेज लोड होता है उसको बोलते हैं इनिट स्टेट, और वो ओवरराइड करता है स्टेट को, INIT इनिट स्टेट, ठीक है। ये वाला फंक्शन होता है इनिट स्टेट। जैसे इसको टाइप करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। इनिट स्टेट को ओवरराइड करता है, इतना सा फंक्शन होता है। ये क्या करता है, इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे, वो हमारा जैसे ही पेज लोड होगा उससे पहले ये इसके अंदर वाला कोड होगा, ठीक है। जैसे पेज ऑन लोड पे काम करता है ये। अब हम क्या करेंगे, हमने इनिट स्टेट लिख लिया, कुछ नहीं करेंगे। अब हम एक सिंपल सा अलग से एक फोल्डर बना, वो फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे, जिसमें हम क्या काम करेंगे, फैच एपीआई डेटा, ठीक है। फैच एपीआई डेटा हमने एक फंक्शन बनाया सेपरेट। अपना कोई भी काम करेंगे हमेशा एक फंक्शन में बना के काम करेंगे, कोई भी वैसा काम करेंगे डायनामिक वाला। हमने देखो यहाँ पे लिख लिया फैच एपीआई डेटा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एपीआई को कॉल करेंगे। एपीआई को कॉल करने के लिए हमको दो तरीके होते थे। एक तो होता था HTTP का, एक होता था DU का। तो हम क्या करेंगे, DU का यूज करेंगे। डायो DU अलग अलग तरह के बोलते हैं लोग। तो एक थर्ड पार्टी का पैकेज हमारे साथ इसमें इंस्टॉल है, ऑलरेडी इंस्टॉल है। जिसके में इंस्टॉल नहीं होगा तो वो क्या करेगा, जिसके में नहीं इंस्टॉल होगा तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, DU। और इसका जो वर्जन होगा वो हम अपने PubSpec में जाके इसको लिख देंगे जाके, और सेव कर देंगे फाइल को, हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब जो पैकेज होगा DU का वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो अपनी इस वाली फाइल में इसको यूज करेंगे। सबसे पहले उसका इंस्टेंस बनाते हैं। इंस्टेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, फाइनल इस तरह से हम इंस्टेंस बना लेंगे, और उसको क्या करेंगे, देखो ये ऊपर से पैकेज कर देंगे। ये हमारा इंस्टेंस बन गया, हमने इस नाम से इसको ले लिया, ठीक है, _DU। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम इसका इंस्टेंस बना दिया फॉर एपीआई रिक्वेस्ट, QREQUEST, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एपीआई को कॉल कराएंगे। एपीआई को कॉल करने के लिए हमने बताया था ट्राई एंड कैच। ट्राई एंड कैच दो फंक्शन होते हैं। ये क्या करते हैं, एक तरह से जैसे इफ और एल्स होते हैं, उसी तरह से ये ट्राई एंड कैच दो फंक्शन होते हैं। ट्राई के अंदर हमेशा सही जाएगा, कैच के अंदर हमेशा गलत जाएगा। यानी कि एरर आएगा तो वो कैच के अंदर जाएगा, ठीक है। इस तरह से ट्राई एंड कैच, ठीक है। किसी को डाउट आ रहा है, डाउट आए वो एकदम से नोट करता जाए, पूछे जरूर, बिल्कुल भी शांत नहीं बैठो। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एपीआई को कॉल करेंगे, ठीक है। कॉल करते हैं फाइनल RESPONSE रिस्पॉन्स इक्वल टू _DO डॉट गेट, ऐसे करके इसका जो यहाँ पे एपीआई का पाथ, ये बोला यहाँ पे एपीआई का पाथ देंगे। एपीआई का पाथ क्या है हमारा, यहाँ पे ये है, इतना एपीआई का पाथ है, URL, ठीक है। तो हम इससे हम क्या करेंगे, इसको एपीआई को पास कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखो हम इसको प्रिंट कराएंगे, चेक करेंगे कि काम हुआ या नहीं हुआ। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, BODY बॉडी नहीं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, इतना ही प्रिंट कराते हैं। तो या फिर इसमें आएगा एरर TH, ERROR। आप लोगों को समझ में आ रहा है, बड़ा शांत हो रहा है माहौल। आवाज हमारा सही आ रही है कि नहीं आ रही है, हम अकेले पढ़ाते रहे।
और क्या। तो देखो हम बहुत ही इजी तरह से कोशिश करते हैं, बहुत ही इजी तरह से कोड लिखें ताकि समझ में आए साफ साफ। हमने देखो इतना लिखा, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये फंक्शन है, ये अभी तो हमने देखो इस फंक्शन के अंदर लिखा है, बट ये फंक्शन जो है ना हमारा ऑन लोड पे कैसे कॉल होगा, तो इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कराएंगे इनिट स्टेट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे। तो ये फंक्शन हमारा कॉल होगा, ठीक है, ये चीज लोड कॉल दिस फंक्शन पेज ऑन लोड, ठीक है, पेज और स्क्रीन। तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो हमारा ये कॉल होगा, हम चेक करेंगे। हम सबसे पहले चेक करने से क्या होगा, अब हम इसको पहले चेक भी करेंगे, टर्मिनल में आएगा कंसोल में। तो हम इसको इसके कंसोल में यहाँ पे चेक करेंगे, जहाँ पे ये हमारा चल रहा है, यहाँ पे आएगा। तो कॉल एक बार रिलोड कराते हैं आपको, ठीक है, रिलोड कराएंगे वो ऑटोमेटिक आएगा। कंसोल को देखे रहे हैं, अब देखना, हाँ रिलोड हुआ, डिस्प्ले स्क्रीन आया और एपीआई कॉल हुई। देखो ये बताया कि डायनामिक फ्यूचर रिस्पॉन्स, डायनामिक रिस्पॉन्स जो है वो हमने गलत दिया है, जो फाइनल वेरिएबल बनाया है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, वैसे तो रिस्पॉन्स है वो फाइनल अवेट, इसमें अवेट रिक्वेस्ट कहाँ गई, अवेट AWT अवेट async let's check again. get कॉल करने का तरीका तो सही लग रहा है, बाकी अगर एरर आएगी तो फिर से चेक करेंगे, देखते हैं। हाँ देखो हमारा डेटा आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे स्क्रीन में डेटा दिख रहा है हमारा, पेज वगैरह ये देखो अभी डेटा वहाँ पे दिख रहा था ब्राउजर पे। हमने देखो यहाँ रिस्पॉन्स को प्रिंट कराया और देखो पूरा डेटा दे दिया इसने, दिख रहा है स्क्रीन पे सबको। ऐसे करके हमारा देखो जैसे पेज में लोड हुआ हमारा, और देखो हमारा डेटा ये आ गया, ठीक है। ये देखो पूरा पेज नंबर दिख रहा है, पर पेज 6, टोटल 12। अगर किसी को देखना हो इस एपीआई को तो कोई एपीआई है, एपीआई का यूआरएल हम चैट में दे रहे हैं और देख सकता है वो, कोई अगर लैपटॉप पे बैठा हुआ है। तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारा डेटा यहाँ पे आ गया, हमें बस यहाँ पे कॉल करना है, यहाँ पे कॉल कराना है लिस्ट व्यू बिल्डर में, ठीक है, लिस्ट बिल्डर में कॉल करना है। तो हम कराते हैं, देखो लिस्ट में अभी तो हमारा डेटा यहाँ पे आ गया, बट क्या है कि वो रीडेबल नहीं है सही से, वो बस हम वहाँ पे देख सक रहे हैं लेकिन उसको रीडेबल नहीं है। हम क्या करेंगे, देखो एक लिस्ट व्यू बिल्डर होता है, लिस्ट व्यू बिल्डर हमने पहले ही बताया था, लिस्ट व्यू बिल्डर में इसको हम कॉल कराएंगे एक तरह से डायनामिक। हमारा डेटा यहाँ पे आ गया। अभी हम क्या करेंगे, देखो हमारा बॉडी में यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था, इसको हम हटा के यहाँ पे लिस्ट व्यू बिल्डर लगा देंगे, ठीक है। LIST बहुत ही ईजी होता है, लिस्ट व्यू बिल्डर पे जाएंगे फ्लटर पे तो तुम्हें मिल जाएगा। लिस्ट व्यू बिल्डर में क्या करेंगे, देखो एक कितने भी यूजर होंगे, टेस्ट कॉमा एक ज़्यादा है तो हमने देखो ये आ गया, ठीक है। लिस्ट व्यू बिल्डर में क्या किया हमने, कार्ड टाइप में ले लिया है, देखो कार्ड सा बन गया, यानी कि जितने भी चीज़ें आएंगी, जितने भी आइटम्स होंगे उतने कार्ड में प्रिंट कराएंगे, ठीक है। ये देखो कार्ड इसमें है, कार्ड है ना, कार्ड के अंदर लिया है हमने, सिंपल सा कार्ड के अंदर पैडिंग लिया और कॉलम लिया और वो प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो भी हमारे यहाँ पे ये आ रही है, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट आ रही है, यहाँ पे जो डेटा आ रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे,
यहाँ पे इफ और एल्स लेंगे, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स में स्टेटस कोड जो है ना 200 है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल टू 200, तो वो प्रिंट करे रिस्पॉन्स RESPONSE रिस्पॉन्स डॉट डेटा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा में शायद मिल जाएगा डेटा। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे डेटा आ रहा था, अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे ब्लैंक, ठीक है, जो क्या करेगा, एक तरह से ब्लैंक वेरिएबल लेंगे जो कि लिस्ट टाइप में होगा, लिस्ट डायनामिक लिस्ट, और उसका नाम दे देंगे ऑल यूजर लिस्ट। एक हमने ब्लैंक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। ये एरे का सिंबल होता है, यानी कि इसमें जो भी आएगा, पहले एक मैंने ब्लैंक इनिशियलाइज कर लिया। अब इस वेरिएबल में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे डेटा आए, ठीक है, वो डेटा क्या करे, इस वेरिएबल में असाइन हो जाए। जो भी ये डेटा है रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है, वो यहाँ पे असाइन हो जाए, ऐसे करके। इसमें जैसे डेटा आया, ये इसमें असाइन हो जाए। ये हमने क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि जो डेटा आ रहा है वो हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये रिस्पॉन्स इसके अंदर है और डेटा हमारा यहाँ पे आ रहा है। एक वेरिएबल में ले लेंगे, जिससे क्या करेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल हमने ऊपर यहाँ पे असाइन किया। अब ये क्या करेंगे, पूरे पेज में इस वेरिएबल को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स डॉट डेटा है ना, इसको हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने एक वेरिएबल में डेटा ले लिया, ठीक है। जो भी डेटा आएगा हमारा इसमें हो जाएगा, फिर इसके बाद में पूरे पेज में कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम वेरिएबल में लेते हैं। अब ये इसमें आएगा, लेकिन ये इसमें तब असाइन होगा जब हम सेट स्टेट के अंदर इसको रखेंगे, सेट स्टेट। इससे क्या होता है कि जो भी पहले ब्लैंक था, इसमें जैसे ही इसके अंदर कर देंगे तो जो यहाँ पे डेटा आएगा वो इसमें असाइन हो जाएगा, ठीक है। एक तरह से इसमें सेव हो जाएगा, इधर से इधर वाली चीज इसमें सेव हो जाएगी। जैसे x बराबर y बराबर x जो हम पढ़ते थे मैथ में, उसी तरह से ही है, सिंपल था। सर ये लिस्ट है ना, ऑल यूजर लिस्ट जो बनाए, और जो डेटा आ रहा है वो लिस्ट फॉर्म में है। हाँ, लिस्ट फॉर्म में पड़ रहा है। ये देखो हमारा डेटा आ गया, ठीक है। इस तरह से इसमें आया, ठीक है, डेटा के अंदर रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और उसके अंदर एक डेटा है, जिस डेटा के अंदर ये मतलब है सारा एरे, ठीक है। देखो रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर पूरा आ जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि देखो ये यहाँ से क्या है कि देखो टोटल पेज नंबर और ये आ रहा है, फिर इसका ये डेटा आ रहा है ना, इसके अंदर ये एरे आ रही है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, कहाँ तक गई है, यहाँ तक, हाँ, ठीक है। ये एरे आए डेटा के अंदर, ये जिसमें सारे यूजर्स हैं। तो इसलिए हमने पहले रिस्पॉन्स डॉट डेटा और फिर उसके अंदर डेटा जो है हमारी डेटा नोड, उससे हमने डेटा को निकाल लिया, ठीक है। इस तरह से अब हम इसको असाइन करेंगे। ये आ गया हमारा फ्रेश डेटा। अब हम इसको यहाँ पे असाइन करेंगे, इसको डिकोड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमको एरे मिल जाएगा। और यहाँ पे करते हैं, मीटिंग में हूँ सर, ठीक है भाई, ये लिया, ओके। देखते हैं अब आया इस वेरिएबल के अंदर या नहीं। फटाफट थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दी करके, बस थोड़ा सा रह गया, समझो हो ही गया बस। इसके बाद में फोटो, ठीक है, हमारा आ गया डेटा, प्रिंट हो गया। अब हम क्या करें, हमारे इस वाले वेरिएबल में डेटा आ गया, ठीक है। कहाँ पर प्रिंट हुआ है, देखो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल यूजर लिस्ट, ठीक है। ऑल यूजर लिस्ट लिखा हुआ, देखो जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था ऑल यूजर लिस्ट, इसके अंदर देखो ये डेटा प्रिंट हुआ, ठीक है। ये सारा ये ऐसे करके चेक करते हैं, ठीक है। हमने हिंट के लिए लिख दिया, तो हमारा इसमें डेटा आ गया। अब हम इस डेटा को हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब इस डेटा की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो जो हमारी लिस्ट होगी वो कहाँ तक जाएगी, इस डेटा की लेंथ तक जाएगी, ठीक है। कहाँ है, जो लिस्ट व्यू बिल्डर होता है ना, उसमें वो कितनी लेंथ तक जाएगा। देखो इसमें यहाँ पे है ना आइटम डॉट काउंट, तो देखो जो हमारा यहाँ पे एरे आ गया डॉट लेंथ, इसकी लेंथ कितनी होगी वहाँ तक जाएगा ये, ठीक है।
टोटल लेंथ थी हमारी, अब देखो कितनी, तो टोटल 6 लेंथ थी, तो 6 तक प्रिंट हो जाएगा ये। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 तक आ गया। ठीक है, 6 बन गया आके यहाँ पे हमारे। अब क्या है कि देखो जो यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे डायनामिक यूजर का नेम क्या था, फर्स्ट नेम है ये, इसके अंदर फर्स्ट नेम लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट नेम के अंदर फर्स्ट नेम इस लास्ट नेम 2 हैं, इसको उठाते हैं। अब देखो हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पे टाइटल में, फर्स्ट नेम ले लेंगे, फर्स्ट नेम है जो ये एरे है ना, ये देखो ये लिस्ट, इसके यहाँ पे इसको लेंगे पहले और इंडेक्स लेंगे INDEX एंड डॉट करेंगे, तो हमारा फर्स्ट नेम आ जाएगा। देखो ठीक है, देखो ये इंडेक्स कौन सी है, ये इंडेक्स है यहाँ पे हमने रखी हुई है। क्या है कि जितनी बार लूप चलेगा उसका एक इंडेक्स चलता है, 0 1 2 3 4 5 6, तो वो वाली ये इंडेक्स होती है। ठीक है, जो भी हमारी, क्योंकि ये 6 तक चलेगा तो 0 से लेके 5 तक जाएगी इंडेक्स। ठीक है, पहली बार में। अब इसके बाद में 0 से यहाँ पे देंगे कि कौन सा आपको यूजर चाहिए, तो यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम आएगा, चेक करते हैं। देखो फर्स्ट नेम आया, आइडेंटिफायर क्या बोला ये, स्ट्रिंग टाइप में है, टेक्स्ट के अंदर स्ट्रिंग आता है तो वो स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। नहीं क्या बोला, आएगा आएगा आएगा। अगर ऐसे नहीं आ रहा, FIR तो फिर ऐसे रख के देख लो वगैरह में से स्टार्ट। तो इस तरह से डायनामिक करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट नेम आ गया हमारा। ठीक है, आप लोग देख रहे हो ना कि कैसे कैसे करे जाते हैं, एक बार में चीज़ें नहीं होती हैं प्रोग्रामिंग में, कहीं ना कहीं सिंटैक्स एरर आती ही आती है, क्योंकि इतना कोई होता नहीं है एक्सपर्ट। और बाकी थोड़ा बहुत ना एरर आती है, तो बट करते जाते हैं उसमें, कुछ गलत किया कुछ सही किया, तो बस देखो हमारा फर्स्ट नेम आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमको लास्ट नेम भी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लास्ट नेम कैसे कराएंगे, एक ही जगह पे चाहिए हमको फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो इसको हम ब्रैकेट में इनको करेंगे, और फिर इससे क्या होता है कि यहाँ पे हम इस तरह से लास्ट नेम, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम कॉन्केट करेंगे, एक ही जगह फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक ही जगह प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे हो जाएगा लास्ट नेम एक ही टेक्स्ट बिट के अंदर। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से कराते हैं उसको। देखो हमारा लास्ट नेम आ गया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, देख रहे हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे हम ईमेल ID प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे ईमेल ID के लिए देखो इतना तो सिंटेक्स लिखेंगे जिससे ये आया था, इसको भी हटा लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे ईमेल कर देंगे। यहाँ पे ईमेल देखो ये क्या है, ये कहाँ से करना है, ये हम API से चेक करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ ना ऐसा ही हम देंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ था, यहाँ पे लास्ट नेम लिखा हुआ, तो इसी तरह से ये API में होते हैं। ये की से वैल्यू मिलती है हमको, ये की होती है इधर लेफ्ट साइड में की, इधर वाली वैल्यू, तो हम जब की से यहाँ पे गेट करेंगे तो हमारी वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हम ईमेल जैसे हम सेव करेंगे हमारी ईमेल भी आ जाएंगी। ठीक है, आ गई की एंड वैल्यू, नेम एंड ईमेल। अब देखो कोशिश करेंगे एक इमेज, इसमें इमेज का पाथ भी है, तो नेटवर्क इमेज एक बार हमने बताया था, नेटवर्क इमेज कैसे लगाते हैं, कौन सी क्लास में था नेटवर्क इमेज। तो क्योंकि पाथ है, पाथ में देखो ये जो पाथ है ना, इसमें यूजर की इमेजेस हैं ये, तो इसको हम एक बार ओपन करें तो मज़ा आ जाएगा, थोड़ा अच्छा दिखने में लगेगा ना। फ्लटर नेटवर्क पूरा सिंटेक्स मिल जाएगा, फटाफट कर देंगे उसको।
इमेज डॉट नेटवर्क, ठीक है। इमेज डॉट नेटवर्क में हम क्या करेंगे, लगा देंगे उसको पाथ को, और कुछ विड्थ वगैरह भी है इसकी क्या। चलो ये हमारा इसमें था, इसी में दे देंगे हम IMA इमेज डॉट नेटवर्क। अब इसमें हम जो भी हमारा पाथ आएगा ना, पाथ कैसे आएगा, पाथ हमारा API में आ रहा है, ठीक है। देखो ये समझ लो डायनामिक चीज़ें कैसी करी जाती हैं, बहुत ही ध्यान से ये चीज़ देखना जाके। अब इसमें देखो इमेज का पाथ किस नाम से आ रहा था, API से इमेज अवतार के नाम से, ठीक है। अवतार में API का URL वो आ रहा, यहाँ पे दे देंगे हम अवतार, और इमेज आ गया, इमेज भी आ जाएगी हमारे साथ में, देख लेना आप। देख रहे हो कार्ड में इमेज आई, यूजर की लिस्टिंग दिखी, ये सर लिस्ट व्यू बिल्डर में एक श्रिंक रैप प्रॉपर्टी होती है, उसका क्या यूज होता है? कौन सी नेक्स्ट श्रिंक रैप, सिंक्राफ्ट, यार पता नहीं। श्रिंक रैप लिस्ट व्यू बिल्डर में एक प्रॉपर्टी अच्छा शेयरिंग रैप जी। यार कुछ होता उससे, मतलब रैप कुछ किया जाता होगा यार, चलो उसको देख के बताएंगे फिलहाल तो अभी। ओके हाँ मैं उसको तुमको बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। देखो क्या है कि ये वाला खत्म कर देंगे जल्दी। इस इतने वाले में किसी कोई डाउट है? देखो हमारा आज का मिशन हमारा इतना ही था। देखो हमारे 5 यूजर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम इसमें URL में पेज नंबर 2 दे देंगे, 2 पेज नंबर बन के ये यूजर आ रहा था, ठीक है। देखो 2 बदल दे रहे हैं, यहाँ पे पेज नंबर 2 दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम सेव करेंगे हम, और इसको रिलोड करेंगे, ठीक है, एक बार, क्योंकि ये रिलोड से आएगी। अब देखो यूजर चेंज हो जाएंगे, डिस्प्ले स्क्रीन आई, ये आए, ठीक है, यूजर चेंज हुए, पेज नंबर 2 वाले यूजर आ गए, ठीक है। इस तरह से चीज़ें डायनामिक करी जाती हैं। किसी को कोई डाउट हो रहा हो पूछो फटाफट, जल्दी जल्दी, मीटिंग का टाइम 5-7 मिनट का रह गया है, इसलिए। कोई पूछ रहा है? सर लास्ट वाला सर, ये अवतार ये फोटो का, हाँ देखो जैसे हमने ईमेल लिया था ना, देखो ये एक विजिट है, देखो ये हमने कॉलम के अंदर विजिट ले लिए हैं। एक टेक्स्ट विजिट में हमने ऊपर नेम दिखा दिया, अगले टेक्स्ट विजिट में हमने ईमेल दिखा दी है, अगला जो हमारा ये भी इमेज एक विजिट है, इसके अंदर URL आ रहा है, ठीक है। तो हमने एक होता है नेटवर्क डॉट इमेज डॉट नेटवर्क, ठीक है, यानी कि इसके अंदर ये देखो एक विजिट होता है ये वाला। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, इमेज का URL देंगे, यानी कि जो आपकी इमेज है ना वो सर्वर पे जहाँ पे अपलोड है उसका एक URL होता है पाथ, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारी इमेज लोड हो जाएगी, ठीक है। तो हमने जो डायनेमिक करा था यहाँ पे, देखो इससे डायनेमिक चीज़ें आ रही हैं API से, जो लूप चल रहा है, ठीक है। तो इसमें एक इसमें इमेज का URL भी आ रहा है साथ में, ऐसे करके अवतार नाम से, देखो ये आ रहा, ये हर एक रो में अवतार नाम से उस इमेज की URL आ रही है, यानी कि यूजर की लिस्टिंग आ रही है। तो इसी तरह से देते हैं, ठीक है, यानी कि या तो दे देंगे यूजर की प्रोफाइल, यूजर की इमेज, यूजर की पिक, कुछ भी दे देंगे, मतलब इस तरह से की वैल्यू। तो इधर इसने अवतार में दिया है, तो अवतार में देखो ये यहाँ पे इसकी अवतार लोड हो जाएगी, इसमें पाथ आ जाएगा यहाँ पे। देखो ये क्या है, ये देखो एक एरे है जो हमने सबसे ऊपर इनिशियलाइज किया था, राइट। देखो ऑल यूजर लिस्ट की एरे है। अब इसके अंदर क्या होता है, 10, 12, 15, 25, 50 कितने तक जा रहा हमें नहीं पता होता है, यानी कि उस एरिया के अंदर ये सपोज करो पहली जो लिस्ट है ना वो 0 इंडेक्स पे होती है। तो अगर तुम्हें गिनती मालूम होती तो तुम हार्ड कोड करके यहाँ पे दे दो, बट तुम्हें गिनती नहीं पता है कहाँ तक जाएगा ये एरे, 50, 1000, लाख, मिलियन, 1 मिलियन कितने जाएंगे पता नहीं। तो इसलिए जो ये वाली होती है ये काउंट करती है, जो भी यहाँ पे इंडेक्स चलती है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, जो भी ये बिल्डर चलेगा यहाँ पे हमने लिस्ट दे दी है कि यहाँ तक जाएगा, ठीक है। इसमें दिया है कि जो भी जिसकी जितनी भी लिस्ट आए, इस जो भी हमने ऊपर आसानी कही थी, इसमें सपोज करो 6 तक जा रहा है तो ये 6 तक जाएगा। अगर हमने इसमें हार्ड कोड कर दिया कि ये 3 तक जाए, 4 तक जाए, तो ये वहीं तक जाएगा। और नीचे की इसको डायनामिक कर देते हैं, ABATR, तो ये वहीं तक जाएगा। हमने ऊपर देखो हार्ड कोड कर दिया 3 तक, तो वो 3 तक ही जाएगा। देखो 3 तक गया है, फिर नहीं गया आगे तक, 3 तक ही गया है बस। तो ये यहाँ से चलता है, ठीक है, इससे।
आपका आप चाह रहे हैं कि जितनी भी हमारी एरे है, एरे हमारी थी ऑल यूजर लिस्ट, और उसकी कितनी लेंथ है, यानी कि जितनी भी उसमें एरे आ रही है उसकी कितनी लेंथ है उसके बराबर ये चले लूप। ये 6 लेंथ तक जा रहा है तो इसलिए 6 यूजर आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से चीजें चलती हैं ये, ठीक है। बाकी जिसके कम समझ में आया हो वो आराम से वीडियो देख लेना, बट ये क्लास मिस बिल्कुल मत करना, ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ही इजी वे में हमने समझाया। देखो एक फंक्शन बनाया, सिर्फ इस एक फंक्शन के अंदर में देखो यहीं पे एपीआई कॉल कराई है, और इनिट फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे कॉल कराया है ऑन लोड, जिसके लिए जैसे पेज लोड होगा तो वो कॉल होगी, और इस तरह से देखो ड्यू से कॉल हो रही है। गेट टाइप की एपीआई है, इसमें चेक करते हैं 200 रिस्पॉन्स आए तो एक वेरिएबल में इनिशियलाइज किया जिसमें हम यूजर की लिस्ट यहाँ पे पुट कर ली, और वो लिस्ट हमारी जैसे हमने प्रिंट करके देख ली यहाँ पे, उस लिस्ट को हम यहाँ पे लिस्ट व्यू बिल्डर में उसको हमने प्रिंट कर दिया और बस हमारी लिस्ट आ गई है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? चलो फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, है ना। बाकी देखो किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो पूछा करो, तुम लोग पूछते नहीं हो हमसे, पर्सनल चैट पूछा करो, स्क्रीनशॉट दिया करो, काम करा करो, बट पूछो हमसे, ठीक है। अगर नहीं कोई काम नहीं करेगा, कोई सोचेगा कि भाई हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसने थोड़ा सा काम किया, एरर आ गई, नहीं पूछा और फिर वो थक के उसने बंद किया लैपटॉप और रख दिया, अब उसके समझ में नहीं आ रहा क्यों चीज़ें देखो एरर आती हैं और बिना रखे प्रोग्राम चलते नहीं है, इसीलिए बट ये है कि गिव अप ना करो, लगे रहो, चीज़ें होंगी जरूर। तो ठीक है, बाकी चलते हैं। अगर कोई डाउट वगैरह हो रहा है तो आप लोग देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोई किसी को दिक्कत आ रही है। और बाकी चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर एक नया सा टॉपिक लेके, मज़ेदार। चलते हैं, बाय। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि इसको बंद कर दो, क्या है, लेकिन फिर भी फिर से वर्क करता हूँ तो एक बार ऐसा लगता नहीं, आउटपुट आ गया, अब तो अच्छा है, काम करेंगे। तो छोड़ना नहीं है, अब सुबोध ने बोला गिव अप नहीं करना है तो गिव अप तो नहीं करेंगे। हाँ, तो बता तो रहे हैं, हम तो देखो पढ़ाते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि आप लोग पढ़ते रहो और पूछते रहो। देखो सबसे बड़ी बात है कि पूछते नहीं है कोई तो फिर वही दिक्कत है ना। हम तो पढ़ाने के लिए तैयार हैं, पढ़ाते रहेंगे और क्या है। और किसी को कोई डाउट हो रहा है? जैसे एक चीज और था कि एक दो बंदे हैं, हाँ, उनको ज्वाइन कराना है तो कैसे ज्वाइन करा सकते हैं? डायरेक्ट बीच में आएंगे या कोई बैच बनाओगे बाद में तो उसमें इन्वॉल्व करोगे? नहीं, अभी से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उनको ले लो, ग्रुप लिंक भेज दो, इनवाइट लिंक है, पब्लिकली ज्वाइन करवाओ और कहीं बात में अपने बीच में पढ़ते रहो, जहाँ तक हो वहाँ तक साथ में हो लो। मतलब पहले गाड़ी में बैठ लो आराम से और बाद में पीछे चीजें देखते रहो, अपनी रिवाइज करते हो, थोड़ा बहुत 1% समझ में आएगा करंट क्लास में, बाकी पीछे से पढ़ते रहो अपने। ठीक। और क्या, चलो फिर ठीक है, चलते हैं, बाय। मीटिंग खत्म होने वाली है, बाय, फिर मिलेंगे। और प्रैक्टिस करते रहो आप लोग, ठीक है, बन जाओगे मास्टर एक दिन, बता रहे हैं। कुछ नहीं है यार, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मतलब मोबाइल डेवलपमेंट यार, बहुत मांगा जाता है कंपनियों में। यस सर। चलो ठीक है, बाय।